नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अश्विनी माईचंद। आई एम डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ टेयर के बारे में। तो पहले बताते हैं कि रोटेटर कफ होता क्या है। शोल्डर की रोटेटरी मूवमेंट्स, यानी कि ये मूवमेंट्स जो होती हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स जो होती हैं, इसको करने के लिए 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है शोल्डर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ, बिकॉज दे होल्ड द शोल्डर जस्ट लाइक ए कफ। तो इसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। नॉर्मली हमें पता भी नहीं चलता है, हम शोल्डर के इतने सारे काम करते हैं पूरा दिन में, खाना खाने से लेके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तक, कपड़े पहनना है, आपने डेली एक्टिविटीज़ करनी है, तो रोटेटर कफ इज़ ए वेरी यूजफुल मसल ग्रुप। लेकिन ये टेयर हो जाता है। इसके 2 कारण होते हैं, इधर ट्रोमेटिक और डिजनरेटिव। ट्रोमेटिक मीन्स जैसे आप खेलते हुए गिर गए या आप कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं तो आपको रोटेटर कफ टेयर हो सकता है, या अगर आप 50+ हैं, 60+ हैं, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं और या आपको थायराइड है, तो आपके रोटेटर कफ की मसल्स फ्रेजाइल हो जाती है और बिना गिरे, बिना चोट लगे भी आपको रोटेटर कफ टेयर हो जाता है। ट्रोमेटिक में आपको सडनली पता चलता है कि आज आप गिरे हैं और आपको पेन हुआ है, स्वेलिंग हुई है, बट डिजनरेटिव में कई बार रोटेटर कफ अनडायग्नोज्ड रहता है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता है सालों तक कि आपको टेयर था। तो फिर कैसे पता चलता है? धीरे धीरे आपको पेन शुरू होता है, स्पेशली नाइट पेन। रात को आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप बार बार करवट बदलते रहते हैं, लेकिन आपके शोल्डर में बहुत सीवियर पेन होता है। दैट इज़ फर्स्ट साइन। सेकंड इज़ कि आप बाजू को ऊपर नहीं उठा सकते। जैसे आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, बाजू नीचे गिर जाती है, जिसको कहते हैं ड्रॉप साइन, ड्रॉप आर्म साइन कहते हैं। दैट मीन्स कि आपकी रोटेटर कफ मसल्स आर नॉट वर्किंग। ट्रीटमेंट क्या है? अगर यंग पेशेंट है तो उसमें हम इमीडिएटली रिपेयर करते हैं, लेकिन एल्डरली पेशेंट्स में 60-70 से ऊपर के जो पेशेंट हैं, उसमें हमें ये देखना होता है कि सिम्टोमेटिक है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेयर के होते हुए भी काफ़ी सारे काम नॉर्मली कर सकते हैं, तो उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पेन है या डिसेबिलिटी है तो फिर हमें उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि रोटेटर कफ टेयर के लिए हमें किसी ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। रोटेटर कफ की जब हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो उसमें कोई भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टिचेज नहीं लगते हैं, इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं है, और ये सिर्फ 1 दिन के लिए आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना है, जस्ट 24 आवर्स स्टे। नेक्स्ट डे से आपकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है एंड विद इन 6 to 8 वीक्स आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। इसमें कोई पेन नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आपको कोई प्लास्टर लगाना या इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको रोटेटर कफ हो, ऑलवेज गो फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या मेरा रोटेटर कफ दूरबीन से ठीक हो सकता है, ओपन सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं।